नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसको हम लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानते थे पहले। अभी ये स्टॉक जो है 46.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 2.30% का डाउन मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 5,358 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 57.40 है, बुक वैल्यू इसकी 2.29 है एंड डिविडेंड यील्ड इसकी 0.21% है, फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं काफ़ी डिटेल में, जिसमें हमने लॉयड मेटल को, लॉयड लग्जरी को, उन सारे के पैटर्न को रीड किया है कि कैसे होता है सब कुछ, एंड बाकी भी वीडियोस हैं जिनमें सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन की गई हैं कि कैसे वो कैसे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हुए, कैसे बाकी सारी चीज़ें चेंज हुई, वो भी बाकी सारी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। तो आप रेफरेंस के लिए बैक जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में एडेड रहेंगी। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 DMA से नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए देखें तो सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे डगमगाया हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं। पी रेशियो की एक बार छोटी सी डिटेल में बात करते हैं। पी रेशियो इस टाइम चल रही है 80.40 के प्राइस पे। तो देखिए पहले भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 616 के आसपास से होके आई है। तो बेसिकली पी रेशियो क्या होती है? पी रेशियो ये होती है कि अभी 80.40 चल रही है, इसका मतलब है कि हमें जो कंपनी 1 रुपया कमा रही है उसके लिए अभी हम पे कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कितने, उसके लिए अभी हम पे करें 80 रुपीज 40 पैसा। तो नो डाउट कंपनी 1 रुपया कमा रही है, हम इतना महंगा ले रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि स्टॉक कितना महंगा और सस्ता है। तो अभी के लिए देखिए पी रेशियो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो हमें रीड करने पड़ते हैं इसमें, जैसे कि कंपनी जब अपने ग्रोथ पीरियड में होती है और पता होता है कि इन्वेस्टर्स को पता होता है, बाकी सारे लोगों को पता होता है कि जो कंपनी ग्रो करने वाली है एंड कंपनी में कितना पोटेंशियल है एंड उसके जो पीयर्स हैं उनसे कंपैरिजन किया जाता है, तो उस चीज को देख के भी पी रेशियो का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जैसे कि अभी पता है हमें कि कंपनी ग्रो करने वाली है, इसके जो सब्सिडी जो लॉयड ग्रुप की बाकी सारी जो सब्सिडीज हैं उन्होंने कितने अच्छे से ग्रो किया है, इसके जो बाकी सिस्टर कंपनीज हैं कितना अच्छा गया, तो हमें पता है ग्रोथ पीरियड में है, तो अभी स्टॉक हमें जरूर महंगा लग रहा है, बट जितना ग्रोथ है दिखाने वाला है उसके कंपैरिजन में मुझे लगता नहीं महंगा है। एंड वैसे भी ये बहुत ऊपर से होके आई है पी, तो मुझे लगता नहीं कि इस टाइम कोई दिक्कत है पी में। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए आज इसने दिया है 2.30% का डाउन मूव एंड ये वाला इसने सपोर्ट लिया है, जो कहीं ना कहीं पहले भी इसने सपोर्ट लिया था। एंड इस वाले जो ये हमें मिला था स्पिनिंग टॉप फ्राइडे को, उसमें भी यहाँ पे मिला हुआ है हमें ये सपोर्ट, कहीं ना कहीं वहीं से रिवर्सल लिया है। तो अभी के लिए देखें तो 46.70 पे इसने रिवर्सल लिया है एंड 46.80 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमें यहाँ पे स्पिनिंग टॉप मिला है एंड स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि गिरती मार्केट में स्पिनिंग टॉप मिलना मतलब ऊपर जाएगा एंड उठती मार्केट में स्पिनिंग टॉप मिलना कि नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे हमारे साथ हुआ है। यहाँ पे बेसिकली और भी एस्पेक्ट थे, ये करेक्शन भी थी, निफ्टी की वॉलेटिलिटी, तो वो भी काउंट होता है ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे स्पिनिंग टॉप का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से ही भाग जाएगा सब कुछ, हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले। वैसे यहाँ पे भी हमें स्पिनिंग टॉप मिला, ये नीचे गया, तो ये भी जरूरी नहीं है कि 100% ये बुलेट प्रूफ एक एनालिसिस है कि इसमें जाएगा ही जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, मार्केट किस तरीके से चल रही है, निफ्टी क्या कर रही है, तो वो सारी चीजें भी काउंट होती हैं। तो अभी के लिए देखिए अच्छी न्यूज इस स्टॉक में ये है कि 6 अप्रैल जो है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के बाद एंड में आई थिंक सैटरडे को है 6th, तो 6 अप्रैल के बाद होपफुली 8th जब आएगी मंडे को, तो होपफुली इसका चेंज हो चुका होगा जो इसका प्राइस बैंड है, क्योंकि अभी जो इसका प्राइस बैंड है वो 10% का है एंड बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सारे इन्वेस्टर्स कि इसका प्राइस बैंड कब चेंज होगा। तो होपफुली या तो मुझे लगता है कि मंडे को चेंज हो जाएगा अगर उन्होंने अपडेट कर दिया फ्राइडे को, सैटरडे को, और अगर नहीं किया सैटरडे को तो मुझे लगता है ट्यूसडे को चेंज हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट रहेगा सेकेंड वीक जो रहेगा अप्रैल का, मुझे लगता है कि उसमें चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बाई मंथली के हिसाब से जो उन्होंने लिखी थी चीजें बाकी सारी, उसके हिसाब से तो वही स्टेटमेंट बनती है, क्योंकि 2 बार तो हुआ नहीं मंथ में, तो बाई मंथली अगर हिंदी में करें तो 2 माह ही होता है।
तो 2 माही का मतलब है कि 2 माह में एक बार, मतलब 2 मंथ्स में एक बार, तो उसके अकॉर्डिंग तो वही बनता है। तो हो सकता है कि 6 के बाद, हो सकता है कि मुझे लगता है कि 6 के बाद अब प्राइस बैंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मैं टारगेट अभी भी वही लेके चली हूँ कि मुझे लगता है 2 दिन में ये हो सकता है कि अगर मार्केट कंडीशन सही रही तो हो सकता है कि ये इसके आसपास ट्रेड करता हुआ हमें अभी भी मिल सकता है 52 के आसपास। ये रेजिस्टेंस पे इसको एक बार फेस करनी पड़ेगी जो कि है 51.75। तो 50 और 52 के बीच में हम लेके चलते हैं कि ट्रेड करता हुआ देखिए, क्योंकि हमें थोड़े से डाउन मूव भी मिल गया है तो इम्प्रोवाइज तो हमें करना ही पड़ेगा। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ एक बार। लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए अगेन मेरा वही है कि मुझे लगता है कि क्वार्टर का जब तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसका प्राइस बैंड चेंज हो जाएगा एंड मुझे उम्मीद है कि 80 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ, जब तक इसका रिजल्ट आएगा 1-1.5 महीने बाद, मुझे लगता है कि 80 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें ये दिख जाएगा, ठीक है। दिख सकता है, अभी ऐसा नहीं है अब मार्केट में कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज आ गई कि स्टॉक ही नहीं ऊपर गया तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकती, मैं बस एनालाइज कर सकती हूँ। सो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो फ्राइडे को आया था स्पिनिंग टॉप पे वो आया था लगभग 4 मिलियन का, एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो 3.5 मिलियन के आसपास का आया है। तो ये अच्छी बात है कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ है रेड कैंडल पे, बट ठीक है, वॉल्यूम में इतना ज्यादा गिरावट भी नहीं दिखी है, कहीं ना कहीं सेम टू सेम ही है। एंड अभी के लिए एक पोलैरिटी चेंज की मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो है ना, इसका ये रेजिस्टेंस बनी थी इसकी, ये मेरे को लगता है ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये उसी पॉइंट पे अभी सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा। पोलैरिटी चेंज अगर हमें मिल गया यहाँ पे छोटू सा तो फिर आपको पता है कि पोलैरिटी चेंज क्या करता है, और जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ। पोलैरिटी चेंज एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है कि अब स्टॉक ऊपर भागने वाला है, ठीक है। तो वैसे 12% के जो मूव है, हो सकता है कि हमें एक अपर सर्किट मिल जाए इसके बीच में। अगर मिल गया, वैसे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ दिल से कि मिल जाए, अगर अपर सर्किट मिल गया तो मुझे लगता है बड़े आराम से हमें अचीव कर पाएंगे। एंड नहीं मिला तो लेट्स सी, अभी प्राइस बैंड चेंज होने का ही वेट कर रहे हैं सारे, तो हम भी उसी का वेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।